जफर इकबाल भट्टू साहब CEO एजुकेशन ने मामला हुआ है या नहीं हुआ? जी हुआ है। आप गए मौके पर? नहीं, इस्तगासा अभी तक क्यों नहीं गया? मैं जिले के सबसे बड़े अफसर से बात कर रहा हूँ। देखिए हम तो अपने तौर पे कोशिश कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। राणा साहब दाढ़ी को हाथ लगा के आपको तरला कर रहे हैं। भाईजान आप इस महकमे के वजीर हैं, या किसी में इतना माजरत के साथ गट्स नहीं है कि वो इस्तगासा दे सके। तालीम की हिफाजत की जिम्मेदारी यहाँ पर चन्योट शहर में अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वाकई तालीम की हिफाजत की जिम्मेदारी अदा करते हैं? हाँ इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होती है। सर एक CEO एजुकेशन की प्रीमिसेस में चलने वाले स्कूल में अगर मुजरा हो जाए और उसकी वीडियोस हर जगह वायरल हो जाएं तो हमारे सवाल की माफ़ी हम आपसे तलब करेंगे। फिर भी आप ये समझते हैं कि हम तालीम की हिफाजत कर रहे हैं? देखिए कहीं पे भी कोई अगर इंडिविजुअली कोई गलती करता है तो लामअल्ला उसको देखना पड़ता है। जिस बंदे ने भी गलती की है हमने उनको उसके हवाले से सज़ा दी है, सस्पेंड किया है अभी तक, तो लामअल्ला उसको भी अपने हवाले से सफाई का पूरा मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए हमने उनके खिलाफ पीडा के तहत इंक्वायरी शुरू कर दी है। मुजरा हुआ है ये सोशल मीडिया के जरिए पता चला है, हम तो साफ ज़ाहिर है कि वहाँ पे नहीं थे कोई भी। आप गए मौके पर? नहीं। क्या इतना गैर अहम मामला है एक CEO एजुकेशन के लिए? या तो आपके पास सरकारी सवारी नहीं होगी या आपके पास सरकारी ड्राइवर नहीं होगा कि आपसे ये मेरे ख्याल से 10 से 12 मिनट के फासले पर स्कूल है और शहर के अंदर मौजूद है। आपने इसको अहम ही नहीं समझा कि आप वहाँ पे जाएं, और आप अभी तक ये कह रहे हैं 4 दिन बाद कि हुआ है या नहीं हुआ, हमें सोशल मीडिया से पता चला, वहाँ जाएं तो आपको सब पता चला। देखिए इस हवाले से मैंने मुतलका डिप्टी DO और DO के ज़िम्मे लगाया था, वो मौका पे गए हैं। गुलामाल हर जगह पे CO के लिए जाना उतना हर वक्त पॉसिबल नहीं होता। सर आज क्या स्कूल में मुजरा होने के मामले को इन्वेस्टिगेट करना सबसे इम्पोर्टेंट इशू नहीं है? अब उसमें ये है कि मुतलका अथॉरिटीज़ जो हैं जिनके मतलब ये कि वो मतलब जो जुरिस्डिक्शन में आते हैं, डिप्टी DO नहीं आता? मेरे में भी आता है, लेकिन आपको झूठ बोल देंगे, आप उस पर कायम हो जाएंगे। लेकिन नहीं, मेरा ख्याल है कि चूँकि कंप्यूटर अथॉरिटी वही है, डिप्टी DO और DO इस मामले में। डिप्टी DO और DO ने आपको आखिरी इत्तला क्या दी है? 3-4 दिन हो चुके हैं इसमें। उन्होंने आखिरी इत्तला यही दी है कि वहाँ पे ये वाक़या हुआ है। ठीक है, लेकिन चूँकि मैं यही कह रहा हूँ ना कि जब तक मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन वो नहीं कर लेती इंक्वायरी के तहत। सर मैंने सवाल ही किया मामला हुआ है या नहीं हुआ है। जी अब क्या इन्फॉर्मेशन है? हुआ है जी, हुआ है। फाइनली जी CEO एजुकेशन चन्योट कंफर्म कर रहे हैं कि मुजरे की हैपनिंग स्कूल की प्रेमिसेस में हुई है, वो भी बच्चियों के स्कूल की प्रेमिसेस में। सो ये चीज तय होगी। 3 सस्पेंशन हुई हैं जी, 3 सस्पेंशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट और की सस्पेंशन आपने की नहीं है, क्या वजह? कौन सी वाली? जिसने यूं करके चाबी पकड़ा गया, वो सरकारी मुलाजिम नहीं है। खाकरोबा जो है जी वो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे है? वो उन्होंने मतलब स्कूल वालों ने अपने तौर पे हायर की हुई थी। जिन्होंने मुजरा करवाया है वो उनके अराइयों के घर में किराएदार नहीं है। जी यही बताया गया। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? तो उस हवाले से ना हमने डिप्टी DO से की जिम्मेदारी लगाई थी कि वो जाके FIR दर्ज करवाएं, और पहले जब वो गए हैं तो FIR दर्ज नहीं हुई। अब आज फिर जो है ना फिर दोबारा हम इस सवाल ये तब तक नहीं होगी जब तक हम सच सामने नहीं रखेंगे कि FIR दर्ज नहीं होगी। FIR तब दर्ज होती है जब पुलिस को इस्तगासा दिया जाता है। आपके महकमे ने अभी तक इस्तगासा ही नहीं दिया तो FIR पुलिस को तो नहीं लिख देगी। चले मैं आपको बताता हूँ। मेरी इत्तलात के मुताबिक DC ने CEO एजुकेशन को यानी आप जनाब को हुक्म दिया कि आप इस्तगासा दें। आपने हुक्म दे दिया DO को। आपने कहा भाई तुम इस्तगासा दोगे खुदीजा साहिबा को, ऐसा ही हुआ सर? जी खुदीजा साहिबा ने AEO को कह दिया तुम इस्तगासा दोगे। AEO ने हेड मिस्ट्रेस को कह दिया जो खुद मुअत्तल है, बाजू तोड़वाई है, एक दिन पहले उसकी बाजू टूटी और अस्पताल से उसको एम्बुलेंस पे लेकर गए थे। जी उसने भी नहीं दी। उसने कह दिया एक्टिंग हेड मिस्ट्रेस को, उसने भी नहीं दे दी। उसने कह दिया चौकीदार को, चौकीदार ने भी इस्तगासा नहीं दिया। तो पर्चा की में होगा पाए ना। उसमें मैं बताता हूँ आपको सर, बुनियादी बात यह है कि जब हमारे AEO वहाँ पे गई हैं तो उन्होंने कहा है कि मतलब ये है कि जब तक हम पर्चा नहीं देंगे, FIR नहीं काटेंगे, जब तक कोई बंदा ऐसा जो वहाँ पे मौजूद था। अच्छा, लामाला हमारे डिपार्टमेंट का तो बंदा उस वक्त रात को कोई मौजूद नहीं था ना, तो अनअटेंडेड स्कूल था ना। नहीं देखें मतलब हमारे जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे कोई
इस हवाले से कोई बाकायदा तो हर जगह पे नहीं होते। अब जो चौकीदार था, तनख्वाह देते नहीं, जो चौकीदार था, अब उसने गफलत की है तो उसको इसीलिए सस्पेंड किया गया है कि उसने गफलत की है। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं सर, बुरा ना मनाइएगा, यही फर्क होता है अफसरशाही का कि अफसर दफ्तर में बैठना पसंद करता है। उसको लगता है कि ये नीच छोटे मोटे गरीब गुरबा, मैं इनके पास क्यों जाऊं, हालांकि वो अफसर आया वहीं से ही हुआ होता है। सुने, अगर आप मौके पर गए होते तो जो मैं आज आपको बता रहा हूँ वो आप मुझे बता रहे होते। खाकरोबा उस घर की किराएदार नहीं है। स्कूल प्रिंसिपल, एक्टिंग प्रिंसिपल, तमाम टीचर्स जो स्कूल की इस हायरार्की में आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में, दे आर हैंड्स एंड ग्लव्स विद द पीपल। उन अराइयों के, उनके घर से आने वाली मिठाइयां तक इस शादी की खाई हैं सबने। तमाम लोग मामूल के मुताबिक इस स्कूल की प्रेमिसेस बाकी स्कूलों की तरह रूटीन के मामलात के लिए खुलती रहती है। इट इज नॉट अ न्यू थिंग। तो वहां पर मुजरा हो जाना समझ आता है। अब उसमें ना मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी वैसे नोटिफिकेशन इस हवाले से निकला हुआ था गवर्नमेंट का कि कोई भी गवर्नमेंट का स्कूल किसी भी प्राइवेट फंक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन हमने फिर भी इस वाक़े के बाद फौरन इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया है और तमाम जो हमारे डीओज हैं। सर ये तो क्लर्क का काम होता है, सेक्शन अफसर करता है। ये नोटिफिकेशन लिख के प्रिंटर दे के ऊपर ठप्पी लगाता है, साहब के सामने रखता है, आप साइन कर देते हैं। क्या हमारा काम सिर्फ इतना ही है? नहीं, अब देखें ना, मतलब ये कि हमारे सर सादा सा सवाल के इस्तगासा अभी तक क्यों नहीं गया? मैं जिले के सबसे बड़े अफसर से बात कर रहा हूँ, तालीम के सबसे बड़े अफसर से। तो आपके पास ये मार्जिन नहीं है कि आप ये ऊपर देखेंगे कि फलाना काम से, आपने नीचे ही देखना है। जी जी, इस्तगासा क्यों नहीं गया उन अराइयों पर जिन्होंने वहां पर इवेंट किया? बताता हूँ क्यों नहीं किया, ये भी बता दूं। जी बताएं। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं जी। मौलाना इलियास साहब का नाम सुना हुआ है? मौलाना इलियास चनियोटी साहब सुना हुआ है। मौलाना इलियास चनियोटी साहब जो कि MP हैं, उनका कोऑर्डिनेटर है रियाज अहमद लुड्डी। ये बात वहां मानी गई है, मुल्जिमान ने खुद मानी है। जिनको हम मुल्जिमान कह रहे थे, पर्चा नहीं दे रहे तो मुल्जिम होंगे कि मैं, उनका भतीजे की शादी थी। अब आपको समझ आ रही है इस्तगासा क्यों नहीं जा रहा? क्यों पहुंच जल रहे हैं आप लोगों के? देखिए, हम तो अपने तौर पे कोशिश कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। सर इस्तगासा क्या लिखा नहीं जा रहा? कलम फंस जाता है, कागज अगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि AEO और डिप्टी DO उन्होंने इस हवाले से वहाँ पे मतलब SHO के पास गए हैं थाने में। हाँ। ठीक है, अब लामहला मतलब ये कि SHO कहेगा इस्तगासा ले आओ ना। तो मैंने आपसे गुजारिश यही की है ना कि उन्होंने कहा है कि आप उस वक्त मौके पे मौजूद नहीं थे। ठीक है, तो हम ऐसे मतलब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सर आप बात ही नहीं समझ रहे। जी, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसके तमाम एविडेंसेस हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप लोग तो वहां गए ही नहीं ना, तो आप लोगों को एविडेंसेस को घर तो आके नहीं मिलेंगे ना ही आपके दफ्तर में कोई नाजिल होंगे एविडेंस की, इस रोशनदान से एविडेंस आ रहा है, इस खिड़की से एक आ रहा है। ऐसा नहीं होगा, हम ही ला के देंगे, क्योंकि हमें ही बुरा समझा जाएगा और हमने ही ये काम करना है, आप लोग तो निकलेंगे नहीं। अब मसला ये है कि इस्तगासा तो आपने लिखना है ना। कितना मुश्किल काम है कि उस फुटेज को साथ अटैच किया जाए। हम रिकॉर्ड करके आए हैं, मान रहे हैं सारे लोग कि हाँ हुआ है, और वो इसको कोई जुर्म ही नहीं समझ रहे हैं। आप लोग एक इस्तगासा नहीं लिखना चाह रहे सर। आप इस्तगासा बिस्मिल्लाह पढ़ें, कॉल अ फ्रेंड की ऑप्शन इस्तेमाल करें, आप अपना मोबाइल लें, आप अपने सबॉर्डिनेट्स जो आपका DO है और आपकी AEO है, इनको कॉल करें, इनसे पूछें कि कोई इस्तगासा कभी लिखा भी गया है, कोई 2 लाइनें अगर वो लिखा गया तो वो आप पढ़ के सुना दें। मैं ये वसूख से कहता हूँ कि लिखा ही नहीं गया सर। क्यों? क्योंकि मुबैना तौर पर एक MPA साहब के कोऑर्डिनेटर साहब जो हैं, उनके भतीजे की शादी थी और तमाम जिले के एजुकेशन के अफसरान के पाँव जल गए। मुझे झूठा साबित कर दें सर, मैं माफ़ी मांग के यूं कानों को हाथ लगा के आप कहेंगे, आपके पैरों में बैठ जाऊंगा, भाई ये मेरे बच्चों का मामला है, आपके अपने बच्चों का मामला है। क्या ये मुमकिन है कि आज एक बच्ची जिसका ये पता चले कि जफर इकबाल भट्टू मेरा CO एजुकेशन है और रात में मेरे स्कूल में मुजरा होता है और दिन में वहां पर क्लास होती है, आपके लिए शर्मिंदगी की बात नहीं होगी? देखिए, मतलब इस हवाले से ये कोई अच्छा वाक़या नहीं, बुरा वाक़या, इसमें कोई शक नहीं है। आप इस पर इस्तगासा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? हम दे रहे हैं। नहीं तो वजीर तालीम को तरला करते हैं। राणा साहब दाढ़ी को हाथ लगा के आपको तरला कर रहे हैं, भाईजान आप इस महकमे के वजीर हैं, या किसी में इतना माजरत के साथ गट्स नहीं है कि वो इस्तगासा दे सके, क्योंकि अगर देना होता तो अभी सारी गुफ्तगू आपने खुद सुन ली है।
जहां पर इंतहाई कमजोर लोग बैठे, और मैं समझता हूं कि मेरा सरकारी अफसर कमजोर नहीं है, सर आप ही इस्तगासा दे रहे हैं, उनसे दिलवा लें, आपने देना है? इंशाल्लाह हो जाएगा। कब होगा? आज ही हो जाएगा। कौन देगा इस्तगासा? अगर डिप्टी डीओ ना दिया तो फिर हम अपनी तरफ से दे देंगे, आज ही दे देंगे। सर बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू। अल्लाह आपसे राजी हो। आज जनाब तारीख है 21 और ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह अजीज जुमे को एयर होगा, तो यानी नंबर ऑफ डेज कितने दिन है जी अंदर? हाँ, 2 दिन है जी। अगर इन 2 दिनों में मुल्जिमान, दूल्हा, उसका वालिद या वहां पर उसकी वालदा ने क्लेम किया कि मैं जाकर प्रिंसिपल से छुट्टी लेकर आई हूं, वहां पर उसके भाई ने क्लेम किया कि हमने छुट्टी ली है, वो कहते हैं कि बंदा नहीं मिल रहा जो मौके पर मौजूद हो, हमारे प्रोग्राम में आपने सारे बंदे देख लिए हैं, इनको गिरफ्तार करके या तो निशाने इबरत बनाया जाए, और या फिर अगर आपको वो तस्वीर, वो वीडियोस नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब है कि भट्टू साहब चूक गए हैं और भट्टू साहब नाकाम हो गए। कुछ आप कहना चाहें भट्टू साहब? बस इस हवाले से मैं तो ऑलरेडी आपको सारा कुछ बयान कर चुका हूँ, तो इंशाल्लाह इस पे भी हम आज फिर काम करते हैं दोबारा से। मौलाना इलियास चनियोटी साहब, इतना बड़ा आपके वालिद का कद, इतनी बड़ी खत्म नबूवत की खिदमत, अल्लाह उनको कबूल फरमाया और आपसे राजी हो और आपको तौफीक दे कि आप अपनी नीचे मौजूद ऐसे लोग जिन पर सवालिया निशान उठ रहा हो, उनसे जल्द अज जल्द हाथ धोएं, उनसे जान छुड़वाएं, क्योंकि ये कीचड़ आपके गले पे पड़ रहा है। समझा ये जा रहा है कि असर और रसूख, आज आप एमपीए ना हो तो क्या असर और रसूख होगा इन रियाज अहमद लुड्डी साहब का निश्तदर। अस्सलाम वालेकुम।